अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध काबीना में तब्दीलियों की खबर चल रही है। एक वजीर से मुतल्लिक तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब उस वजीर की जानिब से दिया गया इस्तीफ़ा हकीकत है या कहानी है, आज हम आपके पास लाए हैं ऐसी खबर जो मार्केट में तो गर्दिश कर रही है, लेकिन उसका पस मंज़र, उसकी हकीकत क्या है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। गुज़िश्ता रोज़ एक खबर चल रही थी कि सिंध काबीना से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर वज़ीर सईद गनी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब सईद गनी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, उसकी वजह क्या थी, अचानक से सईद गनी को क्या ज़रूरत पड़ गई इस्तीफ़ा देने की, और क्या सईद गनी ने इस्तीफ़ा दिया भी है या नहीं। तो जब हमने इस खबर की खोज की, तहकीकात की, तो कुछ ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने आए कि पता चला कि ये सब कुछ एक कहानी पर मुबनी कहानी है। अब आप बोलेंगे कहानी पर मुबनी कहानी कैसे, तो हम आपको समझा दें। इस वक्त सईद गनी सिंध काबीना के वज़ीरों की फहरिस्त में वो नाम है जो इंतहाई सरगर्म है, इंतहाई मुतहरिक है। इस वक्त सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की क़यादत में वो नाम है जो हर वक्त अपनी पार्टी के लिए मुतहरिक रहते, अपनी पार्टी के लिए सरगर्म रहते। उनकी पूरी ज़िंदगी कराची के इलाके चन्नेसर गोट से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान अपनी जवानी से लेकर अब ये बूढ़ा होने वाला है, लेकिन इसकी जो पीपल्स पार्टी के लिए जदोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सईद गनी कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मजबूत आवाज़ है। ये वो पीपल्स पार्टी का जियाला है, ये वो बेनज़ीर का साथी है जो न सिर्फ कराची में MQM बल्कि दीगर पीपल्स पार्टी की जो मुखालिफ जमायतें उनको मजबूत तरीके से फेस करते आ रहे। जब ये बोलने लगते हैं तो आगे वालों के पास अल्फाज नहीं होते जो सईद गनी को जवाब दे सके। इस बात में कोई शक नहीं है कि सईद गनी न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मजबूत जियाला है और एक मुतहरिक और सरगर्म सूबाई वज़ीर है। अब सईद गनी से मुतल्लिक जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अभी उनके पास लोकल गवर्नमेंट्स का कलमदान है, तो बताया ये जा रहा था, तो कुछ बड़ों ने सईद गनी को एक काम कहा और सईद गनी ने उस काम में टाल मटोल की। तो उन बड़ों ने सईद गनी की शिकायत सईद गनी के बड़ों को कर दी। अब सईद गनी के जो बड़े हैं उनके लिए वो बड़े भी बड़े हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। सईद गनी के जो बड़े हैं उनके लिए वो बड़े जिन्होंने सईद गनी को काम कहा था, वो उनके लिए भी बड़े। तो जब बड़ों की शिकायत उनसे थोड़े छोटे बड़ों तक पहुंची, तो उन्होंने फैसला किया कि भाई सईद गनी को हटा देते। तो उसी सिलसिले में 2 रोज़ कबल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट्स को भी हटाया गया। तो उसके बाद क्यास आराइयाँ पैदा होना शुरू हो गई कि सईद गनी अपनी वजारत से हाथ धो बैठे। और सईद गनी को जब पता चला कि मुझे हटाने का फ़ैसला किया गया है, तो उन्होंने इसको अपनी बेइज्जती तस्वर किया और एक सॉफ्ट वे यानी कि एक साफ रास्ता इख्तियार करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा अपनी पार्टी क़यादत के हवाले किया। अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं 2 रोज़ से कराची की मार्केट में। जब हमने तहकीक की और सईद गनी के करीबी ज़राए से मालूम किया, तो पता चला ये सिर्फ कहानी है। अब गुज़िश्ता रोज़ को ही हम ले लेते, जब सईद गनी की एक्टिविटीज़ हमने देखी, तो सईद गनी ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी सरकारी सरगर्मियाँ जारी रखी। वो अपने दफ्तर भी गए, सरकारी कामकाज किए, मुख्तलिफ़ तकरीबों में उन्होंने शिरकत भी की। ये बात ज़रूर है कि सईद गनी से किसी का इख्तिलाफ़ है, लेकिन अभी तक ये नौबत नहीं आई है कि पीपल्स पार्टी सईद गनी को वजारत से हटाए। क्यों ये नौबत नहीं आई है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ سعید غنی ایک سرگرم اور مضبوط آواز ہے پیپلز پارٹی کی کراچی میں، اور پیپلز پارٹی کی عادت اتنی جلد بازی میں سعید غنی کو کنارہ کش نہیں کر سکتی۔ اور تیسری بات کہ بجٹ کی تیاریاں چل رہی ہے، اس دوران کابینہ میں رد و بدل ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت بھی۔ جب تک یہ بجٹ نہیں آ جاتا تب تک کابینہ میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ کوئی وزیر جا سکتا ہے نہ کوئی وزیر آ سکتا ہے، کیونکہ پوری بجٹ کا جو کام ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جو سعید غنی کے جو استعفیٰ کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی وہ اس وقت تک تو صرف کہانیاں ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد کابینہ میں رد و بدل ہو، کچھ امیدوار جو مضبوط باہر بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنی مضبوط قسم کی لابنگ کر لیے اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ تبدیلی آئے تو ہم ان ہو جائیں، اور کچھ ایسے وزراء ہیں جن سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور میڈم فریال تالپور صاحبہ ناخوش ہیں، تو ان کو تبدیل کرنے کا بھی امکان موجود ہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ سب کچھ ہوگا بجٹ کے بعد۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ سعید غنی نے استعفیٰ دے دیا، ناصر شاہ کو وزیر بلدیات بنایا جا رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، یہ صرف کہانیاں ہیں۔ حقائق ان میں ہوں گے، لیکن اس حقائق پر عمل اگر ہوا بھی میں بھی اس وقت تک سارے معاملات سیٹ ہو جائیں۔ اگر عمل ہوا بھی تو بجٹ کے بعد ہوگا، بجٹ سے پہلے کابینہ میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، نہ نظر آ رہا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ سندھ کا بجٹ ہے اور سندھ کے بجٹ میں لوکل گورنمنٹ مطلب کہ محکمہ لوکل باڈیز کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ کی جو اسکیمیں ہیں وہ اس کے تھرو ہی جاتی ہیں اور پورا بلدیاتی نظام ہے، تو اس وقت سعید غنی کو ڈسٹرب کرنا ممکن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہ رسک لے گی۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ بہت شکریہ۔